नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 22। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सासू माँ सरोज देवी कहती है, सरपंच मालपुआ हर किसी को अपने समाज से बहिष्कार करता और दीवार पर निशान लगाकर रखता। एक रोज पत्नी सुशीला कहती है, आपने तो सभी को समाज से बहिष्कार कर दिया, अब गांव में आपके समाज में बचा ही कौन। अब लकीरों को गिनती करके देखिए कि कितने लोग और बचे हैं। तब निशानों को गिनकर देखा तो केवल खुद उन सबसे अलग थलग पड़ गए। बाकी सभी लोगों के एक अलग समाज बन गया। ठीक उसी तरह जो ज्यादा अहंकारी होते हैं सभी से अलग थलग पड़ जाते हैं। बातों बातों में बहू दिव्या कहती है, माँ जी, देखा जाए तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जवाब में सासुमाँ सरोज देवी कहती है, बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने गलत कर्म के कारण सजा मिलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। मनुष्य जगत में उन्हें सजा मिले न मिले, भगवान के दरबार में तो उन्हें सजा जरूर मिलती है। उदाहरण के रूप में कुणाल की बात कहती हूँ। अपने ही ममेरे भाई है, मुझसे लगभग 20 साल बड़े हैं, जो पुलिस में अफसर था। मैंने अपने माँ से सुनी है कि अक्सर किसी न किसी बहाने निरीह गांव वालों को उठाकर थाने में लॉकअप में बंद करता और उनके परिवार वालों से पैसे की डिमांड करता। ऐसे में जो लोग पैसा देते उन्हें तो छोड़ देता, मगर जो पैसा की जुगाड़ न कर पाते उनके विरोध में कोई ना कोई धारा लगाकर उसे जेल में डाल देता। उसके विचार होते होते 10-20 बरस लग जाते, तब तक वह जेल में सड़ते रहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना विचार के ही जेल में सड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लिया। कहावत है कि भगवान के घर में देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। कुणाल के साथ जो हुआ भगवान करे किसी के साथ न हो। एक दिन अचानक बरसात के समय कुणाल घर लौट रहा था तो उसके ऊपर आसमान से बिजली गिरी। वह जख्मी हो गया। लगभग साल भर बिस्तर पर रहा। उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ मगर पूरी तरह नहीं। बिजली गिरने के कारण उसके पूरे शरीर जल गए थे। जीवन भर लंगड़ा कर वैशाखी के सहारे चलता। उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। जहां पर भी खड़ा होता लोग उसे भगा दिया करता। दिन भर उसके घाव पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है। लगभग 45 बरस बीमार रहकर 90 बरस में उसका मृत्यु हुई है। भगवान के द्वारा दिए गए सजा किसी को नजर नहीं आता भी तो समझ नहीं पाते या तो उसे अस्वीकार करते। बहू मंजूषा कहती है, मां जी, अक्सर ऐसे बहुत से देखने को मिलता है कि लोग बगैर दोषी के जेल में पड़े पड़े सड़ते हैं। 10-20 साल विचार के पश्चात उसे निर्दोष के रूप में छोड़ दिया जाता है। ऐसे खबरें अक्सर टीवी और अखबारों में आती हैं। ऐसे में क्वेश्चन उठना लाजिमी है कि बिना दोषी के उन्हें जो 10-20 साल तक जेल में बंद रखा गया और जेल में रहते हुए बूढ़ा हो गया, उनको पीछे की जीवन वापस कौन लौटाएगा और कैसे लौटाएगा। मूल रूप से देखा जाए तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इतने में सासुमाँ सरोज देवी कहती है, बेटा, ऐसे बहुत से देखा गया कि बिना कारण बहुत से लोगों को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसके पीछे जिम्मेदार व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा उनके लिए भी पर्याप्त सजा का प्रबंध होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी निभाते समय लापरवाही न करते। मगर हमारे देश में अब तक ऐसा कानून नहीं बना। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।